सड़क के किनारे खड़ा एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। इतने में एक लड़की भीख मांगने के लिए मेरे सामने रुकी। गले में स्याह दुपट्टा, आंखें नींद की कमी से सुर्ख, गहरी सांवली रंगत, काले होंठ और मैले कुचैले कपड़े पहने अपने हाथ बांधकर उसने रट्टा सुनाना शुरू किया। बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो, ऊपर वाला तुम्हें प्यारी सी दुल्हन देगा, दूल्हे बनोगे, दूल्हे गरीब की मदद कर दो। मैंने आदतन जेब में हाथ डालकर कहा, पैसे तो नहीं है मेरे पास, हाँ खाना खिला देता हूँ तुम्हें। उसने मुझे नीचे से ऊपर एक नज़र देखा और कहा, पैसे दे दो, खाना मैं खुद खा लूँगी। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, खाना तुम खा लो, पैसे मैं खुद दे दूँगा। वो एक लम्हा खामोश रही और फिर कहा, अच्छा तुम खाना खिला दोगे? मेरी एक बहन भी है, उसे भी बुला लो साथ। मैंने जवाबन कहा, हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है, बुला लो उसे भी। उसने दाईं तरफ मुंह करके ज़ोर से आवाज़ लगाई। थोड़े फासले से एक 6-7 साल की बच्ची लोगों के दरमियान से बचती बचाती हमारे पास आ गई। उसने मेरी तरफ देखकर बच्ची के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, आओ खाना खिलाऊं तुम्हें। हम पास के होटल में चले गए और खाना लगाने का कहा। खाना खाते हुए मैंने लड़की से सवाल किया, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम घर बसाओ, अपनी बहन को अच्छा रहन सहन दो? उसने नवाला बच्ची के मुंह में देते हुए हंसकर कहा, और ये अच्छा घर, ये अच्छा रहन सहन एक बकारन को देगा कौन? बहुत लोग हैं, तुम भीख मांगने से बेहतर है किसी घर में काम कर लो। मैंने जवाब दिया, ना घर में काम करने की बात दुआ ना दो मुझे। मेरी अम्मा ने यही गलती की थी, तब ही मैं और मेरी बहन आज सड़क पर हैं और अम्मा वहाँ पास के कब्रिस्तान में पड़ी है। उसने पानी का एक घूंट पिया और कहा, किसी घर के मालिक की ही नाजायज़ औलाद हूँ मैं और मेरी बहन। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ठंडी आह बार कर कहा, मैं नहीं चाहती मेरी ये औलाद भी मेरी तरह सड़कों पे हो, तभी घर में काम नहीं करती। मैंने पूछा, मगर ये बाज़ार, क्या ये तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डालता, और क्या यहाँ पर तुम्हारी बहन महफूज है? उसने हाथ दुपट्टे से साफ करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ महफूज हूँ, यहाँ भी नोचा जाता है, मगर बहन अभी छोटी है, उसके जवान होते ही उसको कहीं और धंधे लगा दूँगी, तब तक पैसे भी जोड़ लिए होंगे, और ऊपर वाले को क्या जवाब दोगी? वो हंसी, तुम्हें लगता है अब भी मैं जवाब दूंगी ऊपर वाले को? मुझे पैदा ऊपर वाले ने किया, मगर मेरी सरपरस्ती जिसको करनी थी वो अय्याशी समझकर भूल गया मुझे। क्या वो जवाबदेह नहीं होगा ऊपर वाले को? मेरी माँ आंतों के दर्द से मर गई, अस्पताल में किसी ने मुझे दाखिल तक नहीं होने दिया। क्या वो जवाबदेह नहीं होंगे ऊपर वाले को? उसके लहजे में सख्ती थी। उसने मेरी तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम मर्द जवाबदेह हो ऊपर वाले को। तुम्हें हमारी सरपरस्ती सौंपी गई है ना, तुम्हारा बनाया हुआ है ये माशरा, तुम जवाब दोगे ऊपर वाले को। एक कमज़ोर लड़की पे ऐसी नौबत आई कैसे कि वो अपना जिस्म बेचकर पेट पालती रही अपना। तुम ऊपर वाले का जवाब दोगे कि तुमने एक कमज़ोर लड़की को क्यों लूटा? तुम हुक्मरान ये जवाब दोगे, तुम्हारी राया में एक लड़की को नोच लिया गया, मगर तुमने इसे एक दुपट्टा तक नहीं दिया। पीछे देखो, वो बाज़ार को देखो, वहाँ तुम्हें कोई औरत अपना इख्तियार चलाती नज़र आ रही है क्या? ये तुम्हारा माशरा है, तुम्हारा बाज़ार है, यहाँ मर्दों में से किसी एक को भी मुझसे गर्ज नहीं। गर्ज नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, यहाँ मर्दों को बस अपनी हवस से गर्ज है। जानते हो तुम मर्दों के इस माशरे का क्या असूल है? औरत हो और घर से बाहर हो, तुम नोच डालते हो उसे। उसने इशारा करते हुए कहा, वो भिखारी देख रहे हो तुम, वो नमाज के वक्त जाकर नमाज पढ़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मर्द है, वो आज़ाद है। मैं एक बार मस्जिद में गई, अव्वल तो मुझे अंदर नहीं आने दिया, ज़ोर ज़बरदस्ती से अंदर चली गई तो हवस परस्तों की एक भीड़ मेरा अंग अंग देखने को मस्जिद तक आ गई। मैं सुकून से नमाज तक ना पढ़ सकती थी, और तुम कहते हो? मैं क्या जवाब दूंगी ऊपर वाले को? ये मदीने वाले की रहमतें हैं कि तुम ज़िंदा हो, वरना बाखुदा तुम्हारे गुनाहों पे बड़ी सख्त पकड़ होनी थी। मर्द कमज़ोर लड़की को देखकर रसूल बनाता है कि अपनाना कभी नहीं और छोड़ना भी कभी नहीं। मैं खामोश था, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने बूढ़े तरीके से कहा, हाँ मगर कुछ मर्द होते हैं जो अपना लेते हैं। वो तंजन हंसी, अच्छा ऐसा भी होता है, तो फिर अभी देख लेते हैं। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और कहा, मुझसे निकाह कर लो, ये बिकारन का वादा है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ूंगी कभी। मेरी आंखें फट गईं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो फिर बोली, क्या हुआ? अच्छे मर्द हो ना तुम, तो दे दो एक मजलूम को सहारा। मैं खामोश था। जवाब दो ना,
مرد یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ مرد ہوتے ہیں، مگر وہ کچھ مرد پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے جب بھی دیکھے تمہارے جیسے مرد ہی دیکھے۔ یہاں کوئی اپنانے والا نہیں، اور بھلا اپنائے گا بھی کیوں؟ اسے گھر سے بے دخل تو نہیں ہونا، نہ ہی لوگوں کی باتیں سن کر جینا ہوتا ہے کہ دیکھو عزت دار ہو کر ایک بد چلن کو گھر میں لایا ہے۔ وہ زور سے ہنسی۔ پتہ نہیں تم مردوں کے نزدیک عزت کیا ہے؟ تم باہر کی عورت کو گھورنے، چپکے سے منہ کالا کرنے اور سفید کاٹن پہننے کو عزت کہتے ہو، مگر حقیقت میں عزت وہ احترام ہے، وہ رتبہ ہے جو تم ایک مجھ جیسے بے عزت کو دیتے ہو، اور تم یہ کبھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ میری سماعت اور بصارت جواب دے گئی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کب خاموش ہوئی، کہاں خاموش ہوئی اور کب چلی گئی، بس وہ چلی گئی تھی جب مجھے ہوش آیا۔